सुंदरनगर नाम के एक जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपनी दो बेटियों और पति कौवे के साथ रहती थी। कौवा एक नंबर का लालची पक्षी था जो अपनी बीवी बच्चों से जरा भी प्यार नहीं किया करता था और चिंकी को पैसों के लिए बहुत मारा करता था। ऐसे ही एक दिन चिंकी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी दोनों बेटियां टिम टिम और चमचम अपनी माँ से बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। पापा को आने दो, हम उनसे बोलेंगे कि वो आपका इलाज करवाएं। नहीं बेटा, तुम दोनों अपने लालची बाप से कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारा बाप एक नंबर का लालची इंसान है। पर माँ तुम्हें दवाई की जरूरत है। अगर तुम्हें दवाई नहीं मिली और तुम और भी ज्यादा बीमार पड़ जाओगी फिर। जब तक मेरी बेटियाँ मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद कौवा भी घर आ जाता है। कौवा नशे में होता है। कौवा घर में आते ही जमीन पर गिर जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे पैसे दे, मेरी बोतल खत्म हो गई है, मुझे अभी और पीना है। पापा होश में आओ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर हम माँ को हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो वो मर जाएगी। अरे मरती है तो मरने दे, तेरी माँ मर जाए, जी कर कौन सा मेरा भला कर रही है। उससे मैं पैसे मांगता हूँ ताकि मैं थोड़ी पी सकूँ और चैन की नींद सो सकूँ, पर नहीं, उससे वो भी नहीं होता। ऊपर से दो दो बेटियाँ और पैदा कर चुकी है और तुम दोनों की शादी मैं कैसे करवाऊंगा? अगर बेटा होता तो वो मुझे बैठा कर पिलाता, पर तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के रूप में पैदा हो गई हो। पापा इसमें हमारी क्या गलती है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम तीनों माँ बेटी से नफरत करता हूँ। अगर इतनी ही नफरत है आपको हम तीनों से, तो आप हम तीनों को मार क्यों नहीं देते? एक बार में मारकर किस्सा खत्म कर दीजिए ना। अच्छा तो तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए, रुक अभी बताता हूँ मैं। इतना बोलकर कौवा अपनी दोनों बेटियों को पकड़ता है और गरम गरम तेल में अपनी बेटियों के पैर को डुबो देता है, जिससे उन दोनों के पैर जल जाते हैं। यह देखकर चिंकी खुद को बहुत कोसती है और रोती हो रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बाज कौवे के घर में आ जाता है, जहां वह कौवे की दोनों सुंदर बेटियों को देखकर कौवे से बोलता है, दोस्त तेरी बीवी बच्चे कितने सुंदर हैं, तो इन्हें बेचकर पैसे क्यों नहीं कमा लेता? सच में इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं क्या? वैसे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं इन माँ बेटी को बेच दूं तो? इतने सारे पैसे मिलेंगे जितना तूने कभी सोचा भी ना हो। बाज की बातें सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और वह बाज से डील कर लेता है। अगले दिन बाज चिंकी के घर आता है और तीनों को पकड़ कर ले जाता है। बदले में बाज कौवे को मुंह मांगी रकम दे देता है और जब बाज उन तीनों को अपने साथ ले जा रहा होता है, तब चिंकी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए उस अकेले बाज से लड़ बैठती है और अपनी दोनों बेटियों को वहां से भगा देती है। उसकी दोनों बेटियां भागकर दूसरे जंगल में चली जाती है, परंतु चिंकी चिड़िया अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। जिसके बाद चिंकी चिड़िया की दोनों बेटी अपने लालची बाप के चुंगल से आजाद हो जाती है, पर इन सब में वो दोनों अपनी माँ के प्यार को खो बैठती है। चिंकी चिड़िया एक जादुई चिड़िया थी, मगर उसने अपनी जादुई होने की बात सबसे छिपा रखी थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया अपने दोस्त मेनका कबूतरी के साथ मटर गश्ती कर रही होती है। तभी चिंकी चिड़िया की दोस्त मेनका कबूतरी चिंकी से कहती है, वैसे तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा जन्मदिन भी आ रहा है, तो तू मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देगी? तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? बोल मेरी बेस्ट फ्रेंड, अब मैं तुझसे क्या मांगू? जो भी तेरा दिल करे तो वो दे देना। नहीं, इस बार मैं तुझे तेरी पसंद का ही गिफ्ट दूंगी। हर बार मैं तुझे अपनी पसंद का गिफ्ट देती थी, तो चल बता तुझे क्या चाहिए इस बार? ऐसे मैं जो मांगूंगी वो तू मुझे देगी? हाँ तो एक बार बोल कर तो देख। और वैसे भी तू अपनी दोस्त चिंकी को अच्छे से जानती है, एक बार जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तुझसे क्या मांगूं, और इसी बहाने ये भी साबित हो जाएगा कि जो तू ठान लेती है वो पूरा कर पाती है या नहीं। देख चैलेंज की बात मत कर चिंकी चिड़िया को। अच्छा ठीक है, मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं तुझे सोच कर बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। ऐसे ही अगले दिन
चिंकी चिड़िया फिर अपने दोस्त मेनका कबूतरी से मिलती है। मेनका कबूतरी सोच विचार करने के बाद चिंकी चिड़िया को अपनी विश बताती है और उससे कहती है, देख चिंकी, तुझे मुझे चांद गिफ्ट करना होगा, वो भी आसमान का असली चांद। क्या मेनका, तू पागल हो गई है क्या? चांद भी कोई गिफ्ट में मांगता है क्या? अब वो तूने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। अब तुम मुझे कैसे दोगे वो तुम्हारी जिम्मेवारी। और वैसे भी तूने ही तो कहा था ना कि तू जो ठान लेती है वो तू करके ही रहती है। तो चल साबित करके बता। मेनका कबूतरी थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चली जाती है। चिंकी बेचारी सोच में पड़ जाती है कि अब वो करे तो करे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चिंकी ठान लेती है कि वो अपनी दोस्त को चांद गिफ्ट करके रहेगी। फिर उसके लिए उसे चांद की चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। ऐसे ही अगली रात चिंकी चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से एक विशाल रस्सी उत्पन्न करती है और उस रस्सी को आसमान में चांद के पास घुमा घुमा कर फेंकती है, जिससे वो रस्सी चांद के चारों ओर बंध जाती है और चिंकी रस्सी खींचने लगती है। धीरे धीरे चांद भी चिंकी के पास आने लगता है और आखिरकार अंत में चिंकी चांद की चोरी कर लेती है और वो चांद को लेकर अपनी दोस्त मेनका के बर्थडे में जाती है और सबके सामने मेनका कबूतरी को चांद गिफ्ट करती है। ये नजारा देखकर सारे के सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। तभी मेनका कबूतरी चिंकी से कहती है, अरे चिंकी, ये क्या किया तूने? तू तो सच में मेरे लिए चांद लेकर आ गई। हाँ, तूने मुझे चैलेंज किया था ना और मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। वैसे विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तभी आसमान से एक जादूगरनी आती है और वो जादूगरनी चिंकी चिड़िया को सुनाते हुए कहती है, चिंकी चिड़िया, तुमने ये जो किया है वो बहुत ही गलत किया। तुमने चांद की चोरी की है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमसे तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ छिन जाती है। अब तुम एक आम चिड़िया की तरह अपना जीवन बिताओगी। जादूगरनी चांद को रिहा करती है, जिसके बाद चांद अपने आप आसमान में चला जाता है और अपनी जादुई शक्तियाँ छिन जाने के बाद चिंकी चिड़िया बहुत बुरी तरह से रोती है और कहीं न कहीं उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि कुदरती चीजों के साथ कोई खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए।